नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो महाराष्ट्र की सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक तूफान मचा रहा है। यह है भाषा को लेकर बवाल, जिसमें मराठी बनाम गैर मराठी की बहस अब हिंदू मुस्लिम की सियासत तक पहुंच गई है। और इस पूरे ड्रामे में बीजेपी नेता आशीष शेलार ने एक ऐसा बयान दे डाला जिसमें उन्होंने इस थप्पड़ कांड की तुलना सीधे जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले से कर दी। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन रुकिए, ये कहानी इतनी सीधी नहीं है। आइए इस मुद्दे को शुरू से समझते हैं ताकि आप खुद तय कर सकें कि ये सिर्फ भाषा का झगड़ा है या इसके पीछे कुछ और सियासत चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में मराठी बनाम गैर मराठी का मुद्दा कोई नया नहीं है। ये कहानी कई सालों से चल रही है और इसकी शुरुआत का क्रेडिट जाता है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस और इसके लीडर राज ठाकरे को। साल 2008 में राज ठाकरे ने मराठी अस्मिता को लेकर एक आक्रामक कैंपेन शुरू किया। उनका कहना था कि मुंबई और महाराष्ट्र में गैर मराठी लोग, खासकर उत्तर भारतीय, मराठी संस्कृति और नौकरियों पर कब्जा कर रहे हैं। उस वक्त टैक्सी ड्राइवर, दुकानदारों और यहां तक कि रेलवे भर्ती परीक्षा देने आए उत्तर भारतीयों के खिलाफ हिंसा की खबरें भी सामने आई थी। तब से लेकर आज तक समय समय पर मराठी बनाम हिंदी या गैर मराठी का मुद्दा उठता रहा है, लेकिन 2025 में ये बवाल फिर से क्यों भड़का? इसका जवाब है बीएमसी चुनाव। जी हाँ दोस्तों, जब भी महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव नजदीक आते हैं, मराठी अस्मिता की सियासत गर्म हो जाती है। और इस बार ये मुद्दा सिर्फ मराठी हिंदी तक नहीं रुका, बल्कि इसमें हिंदुत्व का तड़का भी लग गया। दोस्तों, इस बार की कहानी शुरू होती है जुलाई 2025 में। मुंबई के मीरा भाईंदर इलाके से एक वायरल वीडियो ने पूरे महाराष्ट्र में हंगामा मचा दिया। इस वीडियो में एमएनएस के कुछ कार्यकर्ता एक दुकानदार से बहस कर रहे हैं। बात क्या थी? दुकानदार से कहा गया कि वो मराठी में बात करे। दुकानदार ने जवाब दिया कि महाराष्ट्र में सभी भाषाएं बोली जाती है। बस इतना कहना था कि एमएनएस कार्यकर्ताओं ने उसकी दुकान पर धावा बोल दिया और उसे थप्पड़ जड़ दिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। लोग दो खेमों में बंट गए। कुछ ने कहा कि मराठी भाषा हमारी संस्कृति है, इसे बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इस गुंडागर्दी की निंदा की। बीजेपी के विधायक नरेंद्र मेहता ने तो इसे महाराष्ट्र की सहिष्णुता परंपरा पर हमला तक बता दिया। लेकिन दोस्तों, ये तो बस एक शुरुआत ही थी। मीरा रोड की घटना के बाद ये मामला थमा नहीं, बल्कि और भड़क गया। थाने में एक और घटना सामने आई जहां एक दुकानदार को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने मराठी में जवाब नहीं दिया। फिर डोंबिवली में एक महिला और उसके दोस्त को एक्सक्यूज मी कहने की वजह से अपमानित किया गया। अब ये साफ हो गया था कि ये सिर्फ छिटपुट घटनाएं नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित कैंपेन चल रहा था। इसी बीच शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस, जो पहले कभी एक साथ थे, अब फिर से करीब आने की खबरें आई। जी हाँ, 19 साल बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर आने की तैयारी में थे। बीएमसी चुनाव से पहले ये एक बड़ा सियासी दांव था, लेकिन तभी इस बवाल में हिंदुत्व का रंग भी खुल गया। बीजेपी के मंत्री नितेश राणे ने एक बयान दे डाला जिसमें उन्होंने कहा कि मराठी न बोलने की वजह से सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। अगर हिम्मत है तो मोहम्मद अली रोड पे जाके मराठी बोलने वालों को कहो। बस ये बयान आया और मामला हिंदू मुस्लिम की सियासत में बदल गया। सोशल मीडिया पर लोग बढ़ गए। कुछ ने राणे का समर्थन किया तो कुछ ने इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश बताया। शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस ने इस बयान पर पलटवार किया, लेकिन बीजेपी ने इस मौके को भुनाने की पूरी कोशिश की। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर। बीजेपी के दिग्गज नेता और मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बयान दे डाला जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में हिंदुओं को भाषा के नाम पर पीटा जा रहा है और ये वही मानसिकता है जो पहलगाम में आतंकी हमलों में दिखे। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ मराठी हिंदी का झगड़ा और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की तुलना। ये बयान इतना भारी था कि सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। लोग पूछने लगे, भाई, एक दुकानदार को थप्पड़ मारने और आतंकी हमले में क्या तुलना? विपक्ष ने इसे बीजेपी की सांप्रदायिक सियासत का हथकंडा बताया। शिवसेना, यूबीटी के संजय राउत ने तो शेलार को सियासी ड्रामेबाज तक कह डाला, लेकिन बीजेपी ने पीछे हटने का नाम नहीं लिया। शेलार ने फिर कहा कि महाराष्ट्र में हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है और इसे रोकना होगा। इस बयान ने पूरे महाराष्ट्र की सियासत को गरमा दिया। शेलार के बयान के बाद महाराष्ट्र की सड़कों पर तनाव बढ़ गया। मीरा रोड के व्यापारियों ने इस हिंसा के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा निकाला। उन्होंने मांग की कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। पुलिस ने भी कुछ मामलों में एक्शन लिया। ठाणे और डोंबिवली की घटनाओं में कुछ एमएनएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस भी दर्ज हुए और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया।
लेकिन दोस्तों, सियासत थमने का नाम नहीं ले रही थी। शिवसेना यूबीटी और एमएनएस के बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि वो मराठी अस्मिता के खिलाफ साजिश रच रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे हिंदुत्व का मुद्दा बनाकर अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की। इसी बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री और सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी सवाल उठे, क्योंकि उनके पास गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। लोग पूछने लगे कि आखिर कानून व्यवस्था को लेकर सरकार चुप क्यों है। तो दोस्तों, अभी की ताजा स्थिति यह है कि महाराष्ट्र में ये बवाल थोड़ा शांत हुआ है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। पुलिस की कार्रवाई और व्यापारियों के विरोध के बाद एमएनएस और शिवसेना यूबीटी ने अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन बीएमसी चुनाव नजदीक है और ये मुद्दा फिर से उछल सकता है। आशीष शेलार का बयान अब भी चर्चा में है। कुछ लोग इसे बीजेपी की सियासी चाल मान रहे हैं, तो कुछ इसे हिंदुत्व की रक्षा का नारा बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या भाषा का ये झगड़ा वाकई हिंदू मुस्लिम सियासत में बदलना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो इसका नुकसान किसे होगा, महाराष्ट्र की सहिष्णु संस्कृति को या उन सियासी दलों को जो इस आग में अपनी रोटियां सेक रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। भाषा, जो हमारी संस्कृति और एकता का प्रतीक होनी चाहिए, उसे सियासत का हथियार क्यों बनाया जा रहा है। और जब नेताओं की बयानबाजी आतंकी हमलों से तुलना करने लगे, तो क्या ये समाज को जोड़ने की जगह तोड़ने का काम नहीं कर रही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और जरूरी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद।